शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। ये सेकंड क्लास है। हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इससे क्या होगा, हमारे इंग्लिश का और हिंदी की दोनों की जो ग्रामर है वो कंप्लीट होगी और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दोनों ही सब्जेक्ट हमारे साथ साथ चलते रहेंगे लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं कि कैसे कवर करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है। ये सेकंड क्लास है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं हम। तो सेकंड क्लास में हम करने वाले हैं जो बाकी की बची पार्ट ऑफ स्पीच है। हमने पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे होता है, जो सिलेबस है, क्या करना है, पूरा सब हमने समझा है। नेक्स्ट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहता है, सर्वनाम कहलाते हैं। इट इज सब्स्टिट्यूट द नाउन इन अ पैराग्राफ और अ पीस ऑफ राइटिंग टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन। हम बार बार जब किसी का नाम नहीं लेते हैं, जब भी बात करते हैं, जब भी लिखते हैं, इसका, उसका, उसके लिए ऐसे यूज करते हैं, तो वो सर्वनाम होता है। प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। The verb used in the sentence should be used in accordance with the particular form of pronoun used. Pronoun are generally classified into three main kinds. हाँ, फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन। इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। अच्छा, आई, मी, वी, अस, यू, योर, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, दे, देम, देयर। यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको हिंदी में बता देती हूँ। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए कर रहा है, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जिसके लिए सुनने वाले के लिए करा जा रहा है, सामने वाले के लिए किया जा रहा है, सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए कर रहा है, तो अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, हिम, हर, अपने लिए, दूसरे के लिए, किसी और के लिए, किसी अन्य के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो 9 प्रकार हैं, सर्वनाम के मुख्य 9 प्रकार निम्नलिखित हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 टाइप है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। ठीक, पजेसिव यानी अधिकारवाचक, कौन इसको पजेस कर रहा है, किसका इस पे अधिकार है, सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव। अब देखिए, मैं इस पे आपको पूरे पूरे पैराग्राफ, पूरे पूरे पेज लिख सकती हूँ, पर मैं यहाँ पर इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ और इतना इसके डेप्थ में भी नहीं जा सकती हूँ। की पॉइंट्स बताती हूँ कि ये क्या क्या है, जिससे कि आपका काम चल जाए और आपको पता चल जाए और आपका रिवीजन हो जाए। पर्सनल प्रोनाउन हम कर चुके हैं। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन के बाद ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, कोई एक इंसान बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे कि आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, मैं खुद इसके लिए खुद को इसका कसूरवार मांगता हूँ। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। यू विल हर्ट योर सेल्फ। तो हम क्या कर रहे हैं, निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक इंसान खुद को ही ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो यूज कर रहा है। एम्फेसाइजिंग, एम्फेटिक, बलदायक, बल दिया जा रहा है किसी चीज पे। माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इसमें क्या होता है, यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइसिस, किसी चीज पे बल देने के लिए। जैसे कि आई माई सेल्फ वॉज देयर, मैं खुद वहां था, तो मैंने बल दिया कि मैं वहां था। वी आर सेल्फ सर्व द गेस्ट, हम जो मेहमान आएंगे उनको खुद सर्व करेंगे, उनकी सेवा हम खुद करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर बल दे रहे हैं, इम्फेटिक, एम्फसाइज कर रहे हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको जो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव है ना, इसको अच्छे से करेंगे। अभी यहाँ पर हम समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या। दिस, दीज, दैट, दोज। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं। तो हम संकेत कर रहे हैं कि ये मेरा पेन है, वो तुम्हारी किताबें हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेत दे रहे, संकेतवाचक सर्वनाम। इनडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। इनडेफिनेट अनिश्चयवाचक। ठीक, तो कोई छात्र स्कूल जा रहा है, कौन जा रहा है पता नहीं, कोई छात्र जा रहा है। भिखारी को कुछ दे दो, क्या दे दो नहीं पता, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो जो है तुम्हारे पास। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है, the pronoun which is used as a distribution of noun is called distributive pronoun। जो सर्वनाम संज्ञा का वितरण करती है वो वितरणवाचक सर्वनाम। जैसे each of the girl won a prize, मतलब कि सभी लड़कियों ने क्या जीता, एक इनाम जीता। आइदर ऑफ यू कैन स्टे, तुम में से कोई एक रह सकता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर बात को। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल इज अट्रैक्टिव, इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई भी लड़की अच्छी नहीं है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, नाउन को। तो जब हम नाउन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर रेसिप्रोकल रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, और अब देखिए ये जो था रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम, इसमें क्या है, ईच अदर एंड वन अदर आर टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोसिटी। अब यहाँ पर क्या है, दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, सबने एक दूसरे को उपहार दिया, तो तुमने मुझको दिया मैंने तुमको दिया, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो रहा है। फिर रही बात रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, यह सर्वनाम का संबंध, एक सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे सर्वनाम से बताते हैं। वह कौन है जो रो पड़ा, वह कौन है जो रो पड़ा, जो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर जैसा करोगे वैसा, तो वैसा क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम। This is the man who stole my purse। Who, whom, whose, which, ये सारे क्या हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। किसी एक चीज का संबंध दूसरे से, एक सर्वनाम एक प्रोनाउन का संबंध दूसरे से बता रहे हैं। This is the man who stole my purse। Who, whom, whose, which, इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी प्रकार का प्रश्न होने का बोध हो। क्या, कौन, कैसे। Who made a noise? Which is your book? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम जो है प्रश्न कर रहे हैं, और ऐसा प्रश्न जैसे कि जो कि प्रोनाउन के लिए हो। Who made a noise? Which is your book? तो पुस्तक क्या है, पुस्तक एक which is your book, तो योर क्या है, योर एक प्रोनाउन है। तुम्हारी किताब कौन सी है इसमें से, तब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इंटेरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हमें उलझा दिया जाता है, तो हम इन्हें अच्छे से करेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ये तो जानना जरूरी है ना। उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो ये क्या होता है, एडजेक्टिव। ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा है।
दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस पेन इज माइन, ये वो पेन है जो मेरा है। तो यहाँ पर वो पेन की विशेषता हो गई। एंड दिस इज माई पेन, ये एक तो यहाँ पर जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। वो कैसे है देखो, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिटाइज नाउन। ठीक, यहाँ पर ये पेन को क्वालिटाइज कर रहा है, दिस पेन इज माइन, तो इसलिए एडजेक्टिव हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दिस इज माई पेन, पेन क्या है? पेन हमने देखा था वो है एक कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों? क्योंकि हमने बताया नहीं ये कौन सा पेन है। तो यहाँ पर हम पेन को दर्शा रहे हैं कि ये मेरा है, दिस इज माई पेन। ठीक, इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो दिस है वो किसको क्वालिटाइज कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, यहाँ पर प्रोनाउन की तरह। फिर दैट मोबाइल इज ब्लू, दैट मोबाइल इज ब्लू, ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये एक नीला फोन है, ये जो फोन है वो नीला है। अब क्या हुआ, किसी के बारे में जब हम कुछ बताते हैं तो वो विशेषता होती है। तो दैट यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, दैट इज अ मोबाइल, वो एक फोन है। तो यहाँ पर हमने मोबाइल को बताया है कि ये एक मोबाइल है। मोबाइल क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा को हम जब दर्शा रहे हैं तो प्रोनाउन हो गया। जब हम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, दैट मोबाइल इज ब्लू, तो वो एडजेक्टिव हो गया। प्रोनाउन हम अच्छे से कर चुके हैं। यहाँ पर जिस चीज़ पे वो हमारे से क्वेश्चन पूछता है डेमोन्स्ट्रेटिव पे, तो हमने उसको अच्छे से कर लिया। ठीक, फिर उसके बाद हमने जो एडजेक्टिव है और प्रोनाउन है उन दोनों को हमने अच्छे से कर लिया। अब हम बात करते हैं, ये सारे हमने टाइप्स भी अच्छे से समझ लिए। वर्ब पे आते हैं। वर्ब लिखा नहीं है पर एडवर्ब है। एन एडवर्ब इज अ वर्ब विच क्वालिटाइज वर्ब। तो हमें एडवर्ब पढ़ने के लिए वर्ब को पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, पर जो मेन है उसे पढ़ना जरूरी है, इसलिए हम उसको थोड़ी सी देर में पढ़ लेते हैं। Verbs are words that shows an action, sing, occurrence, develop और state of being, exist। ठीक, तो वर्ब क्या है? वो किसी एक्शन के बारे में बताते हैं, किसी की अकरेंस के बारे में बताते हैं, और उसकी स्टेट क्या है उसके बारे में बताते हैं, स्थिति क्या है। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर अ वर्ब। द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज इट्स इन्फानाइट। ठीक है, the forms call love, break, and go are all infinitives. Almost all verb have two other important forms called participles. ठीक, अब हम वर्ब में दो मेन टाइप है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक, इंटरट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब। Never has a direct or indirect object, cannot have a passive form. Always have a direct or indirect object, can have a passive form. तो एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग, तो ये सकर्मक हो गई, इनको कर्म की ज़रूरत है। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट हैव अ हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर देम, इनको कर्म की ज़रूरत नहीं है, ये अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, अब वी लाइक द मैच, वी लाइक हमें पसंद आया क्या? मैच। अब हम यहाँ पर सिर्फ इतना छोड़ देते वी लाइक्ड, तो क्या ये पूरा होता? नहीं होता, हमें यहाँ पर कर्म की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैच, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? लाइक्ड। आई क्लोज द डोर, आई क्लोज्ड कर छोड़ देते तो पता चलता क्या होता? नहीं, पर यहाँ पर वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून, वी अराइव्ड भी अगर हम बोलते तो काम चल जाता। इट कैन बी
सेंटेंस वी अराइव्ड, हम आ गए। फिर हमने इसमें ऐड किया है इन द आफ्टरनून। शी coughed strangely. Your dog's barks a lot. His father arrived last night. The sun rose quickly. I was sleeping. मैं सो रही थी। इसमें कोई कर्म नहीं है, मैं बस सो रही थी। The sun rose quickly. वो सन जो है वो लाल हो गया जल्दी। The game was not funny and nobody laughed. इसमें कोई कर्म नहीं है। She told me the way to get there. She told me the way. उसने मुझे रास्ता बताया। टू गेट देयर, अगर हम सिर्फ इतना बोलते शी टोल्ड मी द वे तो ये इनकम्प्लीट होता, हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत थी। आई लाइक ट्रीज, आई लाइक नहीं छोड़ सकते। आई लाइक वॉट, ऑब्जेक्ट बताओ, ट्रीज। तो ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया, क्रिया क्या होती है ये हमने देख लिया। जो शब्द एक्शन के बारे में, अकरेंस के बारे में और स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताते हैं वो वर्ब होता है। हमारा मीन क्या है, एडवर्ब। An adverb is a word that modifies, describes a verb. वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। He sings loudly. Sings क्या है, वर्ब, वो गाना गाती है, बहुत तेज गाना गाती है, तो एडवर्ब बन गया। An adjective, एडवर्ब जब वर्ब को करता है मॉडिफाइज तो he sings loudly। एडजेक्टिव को करता है वेरी टॉल, टॉल से आगे लगेगा, वो बहुत लंबा है। अनदर एडवर्ब किसी दूसरी एडवर्ब को। एंडेड टू क्विकली, एंडेड वर्ब हुआ, टू क्विकली, ठीक, तो उसने एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया है। और इवन अ होल सेंटेंस, अब होल सेंटेंस को कैसे कर रहे हैं, फॉर्चुनेटली I had bought an umbrella. Adverb often end in ly. Quickly, fortunately, loudly, तो ये क्या है, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब को और पूरे सेंटेंस को भी, ठीक। बट सम सच एज फास्ट लुक एग्जैक्टली द सेम एज देयर एडजेक्टिव काउंटर पार्ट्स, ठीक। अब 6 टाइप के एडवर्ब हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड कंजक्टिव एडवर्ब्स। इसको हम करते हैं हमारी एडवर्ब कंप्लीट। डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स विद एग्जांपल्स आर, let us take a look at each of these adverb type in details. Adverb of manner. These adverbs are those that describe the manner in which an action is done. Basically, it can be said that the adverb of manner answer the question how. Examples of adverb of manners are quickly, promptly, clearly, slowly, gradually, eventually, rapidly, seriously, instantly, keenly, etc. तो adverb of manner कोई काम किस manner में हो रहा है। Adverb of time, as the name suggests, adverb of time are used to tell the reader when some action is occurring. Adverb of time include general time periods and specific time. We can identify an adverb of time by asking the question when. और उसके एग्जाम्पल्स हैं नाउ, सून, टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। तो हम टाइम बता रहे हैं, कब हो रहा है वो काम, किस मैनर में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ टाइम कब हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ हो रहा है। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट वेयर द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस, समवेयर, एनीवेयर, नाउवेयर, ठीक। तो एडवर्ब ऑफ मैनर किस मैनर में, एडवर्ब ऑफ टाइम कब हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कब हो रहा है, सेल्डमली, रेयरली बहुत कम, नेवर कभी नहीं होता, ऑफन, वीकली, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट हाउ इंटेंस, जैसे कहते हैं ना 3rd डिग्री दी जाएगी,
तो वो क्या है, कि कितना इंटेंस है। एन एक्शन ऑफ क्वालिटी इज, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। फॉर इंस्टेंट, an adverb of manner express how fast or how slow a vehicle is moving, how hot or cold the weather is, how interesting or boring a movie is, and so on. Very, too, extremely, she was extremely quick, ठीक। much, more, conjunctive verb, अब ये थोड़ा अलग है तो उसको देखते हैं। Conjunctive adverb perform a little differently from other type of adverbs. These adverbs are seen to act like a conjunction to link two sentence or clause together. Hence the name conjunctive adverbs. तो जब हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को, क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं तो कंजक्टिव एडवर्ब्स, एडवर्ब से। फर्दर मोर, rhetorical theory can be applied in the real world. I am exhausted but also victorious. मैं थकी हूँ पर मैं जीती हुई भी हूँ। तो बट, आई एम गोइंग टू सी हिम एनीवेज, एनीवेज मैं उससे मिलने जाऊंगी। टॉलरेंस इज ऑल्सो समथिंग दैट मस्ट बी अर्न रादर देन गिवन। हमें हमें जीतना है rather than given. That, in the word of shipping, the Greek are still a major force. Still a major force. ठीक? In that sense, Gothic cathedrals are designed similar. We need to figure out what he is up to and then act accordingly. Similarly, business must enter into contracts. बिजनेस में हमें घुसना है इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स के। हिज हेयर इज स्टिल इन गुड कंडीशन, उसके बाल अभी भी एक अच्छी कंडीशन में है। इन एनी केस इट्स टू लेट नाउ, किसी भी केस में अब ये बहुत देर हो चुकी है। तो कंजक्टिव एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, जो कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, एक दूसरे एडवर्ब को या होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। फिर हमने क्या देखा, 6 टाइप्स देखे। एडवर्ब ऑफ मैनर, किस मैनर में कोई कार्य हो रहा है वो अगर बता रहा है कोई शब्द तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। कब हो रहा है ये बता रहा है कोई शब्द तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। कहाँ हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, किस फ्रिक्वेंसी में हो रहा है, रेयरली हो रहा है, बहुत कम होता है, या कभी नहीं होता, या हर दूसरे साल होता है, तो वो फ्रिक्वेंसी हुई। किस डिग्री में हो रहा है, ही हैड अ हीटेड आर्गुमेंट, तो हीटेड क्या है, डिग्री हुई। बहुत ज़्यादा इंटेंस कोई काम हो रहा है तो वो डिग्री में। फिर होता है कंजक्टिव एडवर्ब, दो क्लॉज को जब कोई कनेक्ट करता है कंजक्शन की तरह, तो कंजक्टिव एडवर्ब। हमारा क्या क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, उससे पहले नाउन हो गया। हमारा एक पार्ट ऑफ स्पीच के काफ़ी पार्ट हो चुका है। कल मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, इस कॉन्सेप्ट को बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। एक रिवीजन को, एक रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे टीचर्स नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, हवा में चीज़ें उड़ रही हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। पर ऐसा नहीं करना है। इसके बाद, इस कॉन्सेप्ट के बाद हो सकता है आप क्वेश्चन कर लें, पर आप क्वेश्चन कितने ही लगा लें, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। अब क्या है, मैं कल आपको 10 से 15 मिनट, 15 मिनट बहुत ज़्यादा है, 10 मिनट की एक वीडियो आएगी जो कि ट्रिक्स होंगी उसमें, ये पूरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपकी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच, जो एक पार्ट है, जो मैंने आपको ये बताया था ना कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव बचा है, उसको हम बाद में करेंगे। पर ये जो सारे हैं, इन सब को 10 मिनट के अंदर ऐसे टिप्स पे ले आएंगे। उससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि ये सब क्या होता है, अब आपको यूज़ कैसे करना है ये आ जाएगा, और कभी नहीं भूलने वाले आप। कितना ही रट लेना, कभी नहीं रट पाओगे अगर आपके पास उसको याद करने का तरीका नहीं आता तो हमारे साथ बने रहिएगा। आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको मिलने वाला है। आपका दिन शुभ हो।